समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये सुनते आए हम बचपन से, ये पढ़ते आए हम बचपन से। हर किताब में हमने पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया है। पर क्या टाइम की वैल्यू है, क्या हम ये रियली समझ पाए हैं? अगर जो समझ पाए हैं वो आज क्या है हम देख सकते हैं। क्या आपको पता है कौन सी चीज है जो सबके पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो? विराट कोहली के पास क्या है जो मेरे पास ही है, भी उतना ही है? क्या है बिल गेट्स के पास, क्या है जेफ बेजोस के पास जो आपके पास भी उतना ही है? क्या है गोरे के पास, क्या है काले के पास, क्या है विदेशियों के पास, क्या है भारतवासियों के पास? ऐसा क्या है जो सबके पास बराबर है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। समय, टाइम ही है जो सबके पास बराबर है। भगवान ने जब हमें पैदा किया तो एक ही चीज के साथ बराबरी दी है, और वो है सिर्फ और सिर्फ समय। सबको 24 घंटे मिले हैं दुनिया में, सबको 24 घंटे मिले हैं दुनिया में। हम आज जो भी हैं या भविष्य में जो भी होने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करता है कि हम इस 24 घंटे के साथ क्या करते हैं। अगर हम इस 24 घंटे के साथ वो करते हैं जो हमें समय से एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, तो बिल्कुल फिर वही होगा जो हमने अपने लिए एक्सपेक्ट किया है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें भी कोई हक नहीं एक्सपेक्ट करने का कि समय भी वो सब हमें देगा जो हमें चाहिए। एक मैं आपको टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार छोटा सा बताना चाहूंगा, और अपनी खुद की स्टोरी है, 1 मिनट मैं लूंगा। आप कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करता, ये वीडियो बात करता है लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अंदर तक छूती है और अंदर तक चेंज करने की कोशिश करती है। मैं सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट पे 10 कमांडमेंट ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसे बदल सकती है अगर हम टाइम की इज्जत करें। पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ा रोमांटिक लव स्टोरी है। ऑफ कोर्स दिल टूटा ही होगा, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी मिले जिसमें दिल टूटा हो। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है कि 30 सेकेंड्स में मैं आपको बताऊं। मैं जब स्कूल से निकल के कॉलेज में ही नहीं हुआ था, मैं एक जगह घूमने गया हुआ था, डिज्नीलैंड टाइप का। और वहां पे जब मैं फेयर में गया, मेले में गया, तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई, शिल्प स्मिता। आई थिंक अगर वो वीडियो कभी देखेगी तो उसको याद आएगा। और मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और हमने बहुत कोशिश की उसको मिलने की। और उसके बाद हमें फाइनली कुछ दिन मेहनत करने के बाद पता चला वो कहाँ रहती है, 1 हफ्ते 10 दिन बाद। और फिर हम उसके साथ गए। उस वक्त हम ऑफ कोर्स स्कूटी पे ट्रैवल करते थे, एक ही स्कूटी पे 2-2 3-3 फ्रेंड्स। और फाइनली हमें वो मिली एक कोचिंग सेंटर के बाहर और हमने उसका वेट किया अपने दोस्तों के साथ। ऑफ कोर्स मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं अकेले जाऊं। और फिर धीरे 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 हम उनके साथ गए, वो रोड के इस साइड, हम उस रोड के उस साइड। धीरे धीरे उनका मोहल्ला आ गया, उन्होंने हमें घूम के देखा अपने फ्रेंड्स के साथ और वो चली गई। और मैं वहीं उसी कोने में रह गया। 1 साल 1.25 साल बाद वापस मेरे किसी दोस्त को पता चला कि वो किसी कोचिंग में पढ़ती हैं, और उन्होंने मुझे फोन किया मेरे फ्रेंड ने कि कम। मैं अपने कॉलेज से उसी दिन बस पकड़ के शाम को भागा पहुंचा। मुझे हल्का सा फीवर भी हो गया हड़बड़ी में। अगले दिन मैं फीवर में गया से मिलने के लिए, और मैंने उन्हें रास्ते में एक जगह रोका डिफरेंस कोचिंग के बाहर, और मैंने उनसे बात की। और फाइनली कांपते होठों से, मैंने घबराते हुए, मेरा गला सूख रहा था, मैंने उनसे फाइनली पूछा कि मैं आपको बहुत दिन से लाइक कर रहा हूँ। तो बोली बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत दिन से लाइक कर रहे हो, लेकिन आप 6 महीने लेट हो। 6 महीने पहले मैंने किसी को कमिट कर दिया है। तो देखा दोस्तों, 6 महीना मैं लेट था। समय मेरा प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वो मेरा प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, लाइफ मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगा। मुझे खुद को बनाना होगा टाइम के हिसाब से। और जिसने ये समझ लिया, जिसने ये जान लिया, उसने लाइफ में सब कुछ पा लिया। जी हाँ, 1440, 1440। क्या है ये 1440? 1440 मिनट्स हैं हमारे पास एक दिन में, और हम डिसाइड कर सकते हैं 1440 मिनट का हमें क्या करना है। हमारे पास सब्जी है, हमें उसका क्या बनाना है। हमारे पास आलू है, हमें उसका भरता बनाना है, चॉप बनाना है, हमें उसका आलू दम बनाना है। क्या बनाना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये 1440 मिनट डिफाइन करेंगे आज से आगे तक कि आप लाइफ में क्या कर पाते हो और क्या। खास बात जानते हो आप कि समय किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, समय किसी की गुलामी नहीं करता, और ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको अपने कंट्रोल में लेंगे और इसके साथ आगे बढ़ पाएंगे, इसके साथ पैरेलल दौड़ पाएंगे। क्योंकि हम इसके पीछे दौड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और हम इसके आगे जा नहीं सकते। तो क्या फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि समय के साथ हम जा पाए और समय के साथ हम आगे बढ़ पाए? सो टाइम क्या है? टाइम मनी है। मैं कहता हूं कि इसको हम बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं पैसे के साथ। आप जब भी आप समय को देखो, जब भी घड़ी को देखो, आपको वो 1440 नहीं दिखने चाहिए, आपको 1440 करोड़ रुपए, 1440
लाख रुपए, 14 से 40 हजार रुपए, जो भी आपको देखना हो उसको टाइम की तरह देखिए। टाइम बिल्कुल पैसे की तरह है। इसे लोग चुरा सकते हैं, इसे लोग बर्बाद कर सकते हैं, इसे लोग उड़ा सकते हैं, इसे लोग छीन सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अभी व्हाट्सएप पे हो और व्हाट्सएप पे चिट चैट कर रहे हो और आपने 1 घंटा फालतू टाइम लगाया है, अगर आप फेसबुक पे हो और 2 घंटे से आप फालतू की वीडियो देख रहे हो जिसमें लोग भैंसों को डंडे मार रहे हैं और आप हंस रहे हो, तो आपका टाइम किसी ने चुराया है, आपका टाइम किसी ने बर्बाद किया है। आज जैसे बिजनेस बर्बाद होता है, जैसे पैसे बर्बाद होते हैं, वैसे अगर आपको रोज कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो आपके साथ 2 घंटे सिर्फ ये बोलता है, यार यार लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ फेयर नहीं है, बहुत बेकार है लाइफ में, क्या कर रहे हैं हम, कुछ अच्छा नहीं है, सरकार हमारी हेल्प नहीं करती, वो 2 घंटे आपके टाइम को चुरा रहा है, वो 2 घंटे आपके टाइम को की डकैती कर रहा है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको बताना होगा आपको कि लाइफ फेयर नहीं है दोस्त, लाइफ फेयर नहीं है और ट्रिपिंग का टाइम नहीं है, टाइम बर्बाद करना नहीं है। तो आपके टाइम अगर 2 घंटे कोई चुरा रहा है, वो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। आपको टाइम को पैसे की तरह ही ट्रीट करना होगा। टाइम है क्या? टाइम समझो आप एक दीवार है, दीवार के उस पार और दीवार के इस पार आपको डिसाइड करना है क्या है। दीवार के उस पार पास्ट है आपका, दीवार के इस साइड फ्यूचर है आपका, आप दीवार पे खड़े हो। टाइम आपको मौका देता है बदलने का। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप परेशान हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे कोई लड़का नहीं दिख रहा है, तो डोंट वरी, टाइम आपका भी आएगा। मेरी एक फ्रेंड है जो जिसकी 8 साल बाद शादी हुई और मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के पहली बार, क्योंकि वो 8 साल से उसके मम्मी पापा सब परेशान थे। फाइनली उसे जो लड़का मिला वो बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और वेल सेटल्ड है। तो अगर वो परेशान रहती और दिक्कत रहता और टाइम पे उसका भरोसा नहीं होता, तो कभी भी वो खुश नहीं हो पाती। इसका मतलब है टाइम आपको मौका देता है आगे बढ़ने का, टाइम आपको मौका देता है अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जाने का। सेपरेशन पॉइंट है टाइम। आपको डिसाइड करना है, या आपका डिसीजन है कि आप इसको कैसे ट्रीट करना चाहते हो। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि जो कमांडमेंट्स मैं देने वाला हूँ आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे हैं और आपको उसमें बहुत ही मजा आएगा। सो मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको लास्ट तक देखो और इंजॉय करो। जब भी मैं टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देखता हूँ, और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे अपनी लाइफ में, मैं भी अब इसी फेज से गुजरा हूँ जब मैं नई नई चीजें सीखने की कोशिश की, और तब मैंने देखा कि हर आदमी मुझे बता रहा है, हर आदमी मुझे 10 चीजें बता रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है जो कि लाइफ का पार्ट है और अच्छा है और वो अच्छी चीजें सीखने की। लेकिन दोस्त, जब मुझे कोई बताता है कि टू डू लिस्ट रेडी करो, टू डू लिस्ट रेडी करो, अपना शेड्यूल मैनेज करो, टू डू लिस्ट रेडी करो, तो मैं बोलता हूँ इट इज बुलशिट। टू डू लिस्ट नहीं बनाइएगा आप। अगर आपके पास कोई टू डू लिस्ट है, जैसे अगर आपके पास कोई टू डू लिस्ट है, तो आपको क्या करना है उस टू डू लिस्ट के साथ मैं बताता हूँ। टू डू लिस्ट ये है मेरा, ये टू डू लिस्ट मेरा गया, ये करना है आपको टू डू लिस्ट के साथ। टू डू लिस्ट नहीं बनानी है आपको, क्योंकि 41% डेटा कहता है 41% काम आपकी टू डू लिस्ट के कभी भी लाइफ में नहीं होते हैं। इसका मतलब है 41% काम नहीं हो रहे हैं और फिर भी आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, फिर भी आपकी लाइफ ठीक है। इसका मतलब उसकी जरूरत नहीं थी आपको। आपने अननेसेसरली अपनी डायरी भरी थी, अपने पेजेस भरे थे और अपने आप को ओवर बर्डन किया था। मैं आपको फिर से बोलूंगा, टू डू लिस्ट अभी फाड़ के फेंक दीजिए, इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं बताता हूँ आपको हमें क्या करना है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की हमें क्या करना है। टू डू लिस्ट से अपने आप को बर्डन नहीं करना है आपको, क्योंकि आप उसे कर नहीं पाओगे। उसमें अननेसेसरी आइटम्स आपने भर रखे हैं। बिलीव मी, मैं भी यही करता हूँ जब भी मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ, और उसमें हम अननेसेसरी 50, 100, 200 ऐसे आइटम भरते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। आज से आप कुछ भी लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट। लाइफ अर्जेंसी पे चलेगी, 24 घंटे कम है। मैंने आपको बार बार कहा 1440 की करेंसी आपके पास, उस 1440 की करेंसी को कैसे यूज करना आपने डिसाइड करना है। पहला कमांडमेंट क्या है? पहला कमांडमेंट क्या है? आपको सोचना नहीं है, आपको अपने गोल्स लिखने हैं। जी हाँ, टू डू लिस्ट नहीं लिखनी है, आपको अपने गोल्स लिखने हैं। आपका गोल है यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना, तो यही आपका गोल है। इसके अलावा टू डू लिस्ट में मैं इसकी भी तैयारी कर लूंगा, बैंकिंग की भी तैयारी कर लूंगा, मैं थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख लूंगा, मैं थोड़ा सा क्लर्क वाली भी तैयारी कर लूंगा। नहीं, ये टू डू लिस्ट फाड़ के फेंकिए। इस टू डू लिस्ट में लिखा है घर पे जाना है, शादी अटेंड करना है, दोस्त को फोन करना है, एक नया फोन खरीदना है, फाड़ के फेंक दीजिए। कुछ भी नहीं रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ गोल लिखना। आपको लिखना क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। लिखना इसलिए होता है क्योंकि हम ओवरवेल्ड है, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है। जो हमने लिखा है, मैंने अपने हाथ से लिखा, आपने अपने हाथ से लिखा है, वही आपका अपना है, वही आपने अपनी तकदीर लिखी है। बस आपको टाइम के रास्ते पे चल के उस चीज तक पहुंचना है। So always write your goal and priorities on paper। लेकिन सेकेंड कमांडमेंट क्या कहता है कि स्टैब्लिश योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटीज बताओ क्या है। आपकी प्रायोरिटीज 4 है, 5 है, 6 है। जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मेरी प्रायोरिटी क्या हो सकती है? बिजनेस बढ़ना, सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ना,
मेरी टीम मोटिवेटेड और अच्छी रहे, मार्केटिंग अच्छे से होता रहे। लेकिन मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी नंबर 1 सेल्स, सेल्स, सेल्स। अगर मैं सेल्स को छोड़ के और हर चीज को लिखने लगूंगा, रोज हर चीज पे रोज काम करने लगूंगा, तो शायद मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो पहला प्रायोरिटी जो है वो मेरा, मैं उसी पे सुबह उठूंगा तो वही सोचूंगा, दोपहर में वही, रात को वही, लंच के वक्त वही, डिनर के वक्त वही, और यही मुझे आगे बढ़ाएगा। अगर मैं हर चीज लिखने लगूंगा तो उसके बाद कभी भी मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या थी और मैं हर चीज को करते हुए करूंगा। सो मेरे ख्याल से आप क्लियर होने चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी स्टैब्लिशमेंट कीजिए और तब उसके बाद उसको लिखिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड कमांडमेंट, परस्यू योर पैशन ओनली। अपने सिर्फ पैशन को परस्यू कीजिए। हम में से मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं लाइफ में? हम में से मैक्सिमम लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हम जो बाकी लोग फॉर्मूला आजमा चुके हैं उसी को कॉपी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और ने ये किया था, क्या मैं ये भी कर पाऊंगा? किसी और ने ये बिजनेस खोला, मैं ये भी कर पाऊंगा क्या? .com बूम अब जब आया था तो आपने देखा होगा 2000 में कंपनीज बर्बाद हो गई। कितनी कंपनियां, लाखों कंपनियां खुली और बंद हो गई, क्योंकि सबका यही था कि .com में मैं भी घुसूंगा और मैं भी कमा जाऊंगा। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि सबने नहीं सोचा कि जिन कुछ लोगों ने कमाया उन्होंने कितनी मेहनत डाली, कितना टाइम दिया। उनको मतलब नहीं था नींद क्या होती है, उनको मतलब नहीं था चैन क्या होती है, उनको मतलब नहीं था आराम क्या होता है, उनको मतलब नहीं था कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, उनको मतलब नहीं था कि मुझे दोस्तों की पार्टी में, दोस्तों की शादी में जाना है। नहीं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो आगे बढ़े थे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका अपना पैशन जो हो उसको परस्यू कीजिए। अगर क्या लगता है आपको विराट कोहली बहुत कोशिश करता है और आईएएस बनने की कोशिश करता है, तो क्या वो इंडिया के लिए, उसके लिए या अनुष्का शर्मा के लिए, किसी के लिए भी सही होता क्या? बिल्कुल नहीं। उसका पैशन जो था उसने वही फॉलो किया और वही आपको परस्यू करना है। जिस दिन आप ये करते हो, आप टाइम और अपने बीच की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हो, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को अपने पैशन के साथ कनेक्ट करते हो। अब ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, अब ये गाड़ी का इंजन बिल्कुल परफेक्ट है, इसका जो डीजल है वो परस्यू योर पैशन ओनली। ओवरवेल्म मत होइए, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग कैसा कर रहे हैं, उससे आप ओवरवेल्म मत होइए। अदरवाइज आप कंफ्यूज करेंगे अपने आप को और फिर अपनी प्रायोरिटीज में आप 50 चीजें डाल देंगे। प्रोटेक्ट योर प्लान्स ऑन योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज के प्लान्स को ना बचा के रखिए। दुनिया दोस्त शोर मचा रही है, दुनिया आपको 50 चीजें भेजेगी, दुनिया आपको 200 चीजें भेजेगी। आपको बच के रहना है उन सब चीजों से। आपको सब चीजें नहीं करनी है, आपको सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अब कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। नहीं दोस्त, नहीं। मेरा जो लिस्ट है मैं उस लिस्ट को ही फॉलो करूंगा और सिर्फ उसी पे आगे जाऊंगा। इसके अलावा किसी भी चीज पे मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप। आप अपने जो प्रायोरिटीज हैं उन्हीं के आसपास अपना आइडियाज फैलाइए। आपको अगर 200 आइडियाज हैं तो नहीं, आपको अपनी प्रायोरिटीज के आसपास, अपनी प्रायोरिटीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो आइडिया नंबर ए उस प्रायोरिटी से के लिंक्ड है, ओके, आइडिया नंबर ए आओ। आइडिया नंबर बी सी डी ई क्या किसी और प्रायोरिटी से लिंक्ड है जो मेरी लिस्ट में नहीं है? नहीं है। आइडिया नंबर बी सी डी ई गो अवे। जब ये आप क्लियर कर लेते हो तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपको मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई योर वैल्यू। मतलब कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, आप आइडेंटिफाई कीजिए। हम अक्सर फेल हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है और हमें हर चीज वैल्यूएबल लगने लगती है, राइट? सो लेट्स से कोई हम एक्टर्स को देखते हैं, वो सिंगर होते हैं और फिर वो कहते हैं मैं एक्टर भी बन जाऊंगा और मैं मूवी भी बनाऊंगा, मैं हीरो भी बन जाऊंगा। सोनू निगम फॉर एग्जांपल, क्या वो चल पाए? नहीं। आपको समझना होगा आपका ट्रू पैशन क्या था, सिंगिंग। उस ट्रू पैशन में आपका प्रायोरिटी क्या था? सिंगिंग, ऑल जॉनर्स ऑफ सॉन्ग, स्पेशली वेरी टफ सॉन्ग। और उसके बाद आपको वैल्यूएबल क्या था? आपका वॉइस फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग, स्पेशली टफ सॉन्ग वैल्यूएबल था। तो आपने उसको क्यों नहीं रखा? आपने सारी चीजें क्यों ट्राई की? और जब हम ये ट्राई करते हैं तो बिलीव मी, हम अपने आप को, अपने माइंड को, अपने प्लान को, सबको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, आइडेंटिफाई व्हाट इज वैल्यूएबल टू यू एंड स्टिक टू इट। आइडेंटिफाई व्हाट इज वैल्यूएबल टू and let it come in your life, let it come to be attached with your priorities. Rest everything बिल्कुल फिल्टर डालिए। जैसे चाय छन्नी चाय पत्ती को छान देती है, आप भी उनको फिल्टर डालिए। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी। जी हाँ, छठा कमांडमेंट है, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी। आपने सोचा क्या है? आपने सोचा है बहुत महंगी कार, बहुत महंगा घर, तो आपके डिसीजन क्या कह रहे हैं? आपके डिसीजन कह रहे हैं नहीं, मैं दूसरे को कॉपी कर रहा हूँ और मैं नहीं कर रहा। आपका डेस्टिनी है बॉडी बिल्डिंग एंड गोइंग फॉर अ मॉडलिंग करियर, और आप शाम को क्या कर रहे हो? दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हो, दोस्तों के साथ बियर पी रहे हो। क्या आपका जो डिसीजन है वो आपकी डेस्टिनी से मैच कर रहा है? नहीं। आपकी डेस्टिनी है दोस्त मॉडल बनना, हीरो बनना, एक्टर बनना। तो आपको एक्टिंग क्लास लेना होगा, आपको डांस क्लास लेना होगा, आपको जिम जाना होगा, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी होगी।
आपको डायलॉग बोलना सीखना होगा, डायलॉग डिलीवरी पे काम करना होगा। आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद? नहीं नहीं नहीं, आपकी डेस्टिनी जो है उसके लिए अपने सारे डिसीजंस लो, आप बिल्कुल क्लियर हो। इन्वेंटरी योर एसोसिएशंस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। इन्वेंटरी योर एसोसिएशंस, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अपने को टॉक्सिक लोगों से हटाइए। आपके आसपास जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनको बिल्कुल हटाइए। हम सबकी लाइफ में बिल्कुल टॉक्सिक लोग हैं जो आएंगे आपको बोलेंगे सरकार बेकार है, जो आएंगे आपको बोलेंगे परिवार बेकार है, जो आएंगे आपको बोलेंगे कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा है, जो आएंगे आपको बोलेंगे कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, दुनिया खत्म हो रही है, नौकरियां जा रही है। दोस्त, 1 करोड़ नौकरियां जा रही हैं तो 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट होंगी हेल्थ सेक्टर में, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। क्या हम बीमार होते हैं तो विद इन 3 आवर्स खड़े होकर दौड़ रहे होते? नहीं, हम हफ्ते भर 10 दिन बीमार रहते हैं, कमजोर रहते हैं, और फिर 10 दिन बाद हम बाउंस बैक करते हैं। क्या हम 10 दिन बाद वापस नहीं एंजॉय कर रहे होते? पर वो 10 दिन हम टफ रहते हैं। फिर लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम 1 साल को बोलते हैं बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं बदल पाएंगे। अरे 80 साल 90 साल की उम्र है दोस्त, 1 साल टफ जाएगा, कोई बात नहीं, मिल के लड़ेंगे यार, मिल के लड़ेंगे। ऐसे टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर करिए। मैं इसको कहता हूँ इन्वेंटरी और एसोसिएशंस। आप अपने घर में कैसी इन्वेंटरी रखना चाहोगे? सड़ा आलू, सड़े कपड़े, सड़ी चीजें, या अपने घर में फ्रेश आलू, फ्रेश सब्जी, फ्रेश पानी, क्या रखना चाहोगे? साफ, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी इन्वेंटरी फ्रेश होनी चाहिए, आपकी इन्वेंटरी अच्छी होनी चाहिए। सड़े हुए फूल नहीं रखोगे आप भगवान। फिर आप अपने पास टॉक्सिक लोग, सड़े हुए लोग कैसे रख सकते हो? उनको बिल्कुल कट करो, उनको जाने दो। 1 सेकंड भी मत सोचना उनको कट करके जाने देने में। अगर आप नहीं कर रहे हो, बिलीव मी, आप फंस रहे हो। और मैं बार बार आपको ये हर वीडियोस में समझाता रहूंगा, प्लीज कट योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स, रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट है आपका बिजनेस, आपका इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉडी जिसपे आप खर्चा कर रहे हो। आप कैसे रिव्यू कर रहे हो उसको? और इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ, और वो प्रॉमिस ये है कि ये इसको समझो कि आप कैसे यूज करना है। इसमें व्हाट्सएप है, अभी डिलीट करो। इसमें फेसबुक है, अभी डिलीट करो। इसमें टिकटॉक है, अभी डिलीट करो। आप इसमें से जितनी चीजें, स्विगी, जोमेटो, आपका जो भी है, अभी के अभी आप डिलीट करो। इसमें से सारे नोटिफिकेशंस आप बंद करो। आपको लाइफ में नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ अर्जेंट होगा तो लोग आपको कॉल करेंगे, फोन करेंगे, आएंगे और बताएंगे। अगर आप 24 घंटे हर चीज की नोटिफिकेशन चेक करने में लगे हो दोस्त, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रिव्यू नहीं डाल रहे हो। आपकी बॉडी है और आप जिम में जाते हो और फोन पे चिट चैट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? आप ऑफिस में बैठे हो और नौकरी कर रहे हो किसी के लिए, और आप ऑफिस में व्हाट्सएप और चिट चैट कर रहे हो, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पहला तो ये धोखा, चीटिंग है अपनी कंपनी के साथ। दूसरा, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप में इन्वेस्ट किया है कि आप इस प्रोफाइल में बहुत ही बड़ा आदमी बनोगे, इस प्रोफाइल में आप एक्सेल करोगे, और आप उस प्रोफाइल के साथ चीटिंग कर रहे हो क्योंकि आप हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो। बहुत ही गलत है ये। आप आज से अपने सारे नोटिफिकेशंस बंद करो। हमारी लाइफ में आधी प्रॉब्लम इन नोटिफिकेशंस के कारण ही है, जब हम एक टिक बीप पे फोन उठा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। ये नहीं करना है दोस्त। आपको ईमेल कल्चर भी फॉलो करना होगा। अगर आप ऑफिस में, तो 3 बार से ज्यादा आपको मेल चेक करना ही नहीं है दोस्त। अगर बहुत कुछ अर्जेंट होगा आपके बॉस के लिए ना, बिलीव मी, वो आपको फोन करेगा। अगर बहुत अर्जेंट होगा तो आपको फोन करेंगे ही करेंगे कि यार ये अर्जेंट है, कैन यू डू दिस। क्या आपके घर वाले कुछ अर्जेंट होता है आपको फोन नहीं करते या आपको मेल करते हैं? मेरी वाइफ कभी मुझे मेल नहीं करती। सुनो, ऑफिस जाते हो कि सब्जी ले आना, नहीं मेल करती। अगर उसको जरूरत होगी तो मुझे फोन करेगी। तो क्या मैं वाइफ के व्हाट्सएप दिन भर देखता रहूं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है आपको। उससे ज्यादा अच्छा होगा आप अपने बच्चों का होमवर्क चेक करें, जो हम रोज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये चिट चैट वाला नोटिफिकेशन है। Enough is enough. Switch off all your notifications. Clear, right? 9th commandment, do not try to please everyone. This is my favorite. जानते हो आप लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? आप अपने बॉस को, सुपर बॉस को, उसके कलीग को, इसके कलीग को, फाइनेंस वाले को, एचआर वाले को, मार्केटिंग वाले को, सबको खुश करना चाहते हो। गलत है। आप अपनी मम्मी को, वाइफ को, बच्चों को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको खुश करना चाहते हो। गलत है। आप अपने दोस्तों को, ऑफिस के कलीग्स को, सबको एक ही पार्टी में ले जाकर खुश रखना चाहते हो। गलत है, नहीं कर सकते। डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। मैंने देखा है जहां पे भी लोगों ने ये कोशिश किया है वो फेल हुए, और वो सिर्फ फेल ही नहीं हुए हैं, उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, इतना बड़ा चैलेंज क्यों है लोगों को प्लीज करना। इसीलिए क्योंकि ये हमारी पूरी प्रायोरिटीज को जमीन पे ले जाएगा। मेरी प्रायोरिटी जो है वो मैं सबको खुश करने के चक्कर में गिरा दूंगा। तो मेरी प्रायोरिटी है बॉडी बनाना, जिम जाना, बॉडी बनाना,
और मैं वो मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं यार ये पार्टी में जाना है और मैं जाऊंगा, मेरे दोस्त बोलेंगे नहीं यार हमें वहां घूमने जाना है और मैं जाऊंगा, मेरी वाइफ बोलेगी नहीं यार मत उठ के जाओ, थोड़ा आराम करो और मैं आराम कर लूंगा, मेरे बच्चे बोलेंगे पापा खेलने चलो और मैं खेलने जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। मेरी सबको मैं खुश करने की कोशिश की और मेरी बॉडी जिसको मुझे खुश करना था, जो मेरी डेस्टिनी थी, जो मेरा डेस्टिनेशन था, वो सब मैं भूल गया, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी वो सब मैं भूल गया। नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे, याद रखना इस बात को, सबको आप खुश रखने की कोशिश नहीं करोगे। आपको एक फैक्ट बताऊं, आपके आसपास जितने लोग हैं ना, 90% लोग डोंट केयर अबाउट यू, दे डजंट गिव अ शिट अबाउट यू। बिलीव मी, आपको लग रहा है वो हंस रहे हैं, आपके साथ खुश हैं, 90% लोग आपको बेवकूफ मान रहे हैं अगर आप उनको अपने दिल की बात बता रहे हो और सच बात बता रहे हो। कहावत है, बहुत बड़ी फेमस दोहा है, मैं कहूंगा रहीमन निज मन की भी था मन ही राखो गोए, सुनिए ठिलैया लोग सब बांटी ने ले गए। आपकी मन की व्यथा को किसी को मत बताइए, सुनिए ठिलैया लोग सब लोग हंसेंगे, बांटी ले लिए, कोई बांटने की कोशिश नहीं करेगा। आपके सामने जो भी स्माइल करके चेहरा बनाए हुए हैं, half of them hate you, 30% of them would try to kill you even, believe me. So don't try to please everyone, don't make that mistake. मैंने ये मिस्टेक की है, बहुत लोगों ने मिस्टेक की है, आज से ये बंद कर रहे हैं। 10th but very important commandment, forget the past, don't try to play the victim card. मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं यार, पहले तो मैं ऐसा करता था। अरे पहले करता था भाई, अब नहीं कर पा रहा तू, अब क्या करना है बता, क्या उसी को याद रखना है? छोड़ के चली गई पहली वाली, अब यार कोई दूसरी गर्लफ्रेंड, अरे छोड़ के चली गई भाई, आगे कर। डिवोर्स हो गया मेरा यार, अब मैं क्या करूं भाई, हो गया आगे जा। फेल हो गया मैं इस साल आईएएस में यार, अगले साल हो गया ना भाई, अब आगे चल यार, अब क्या कर लेगा तू? कुछ हो सकता है क्या? ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन पकड़ भाई, टिकट के पैसे नहीं है, ऐसे ही जा, टीटी से रिक्वेस्ट कर, पैर जोड़, तरीके सब है जाने के भाई। लेकिन अब क्या करेगा तू? पास्ट को लेके कहां तक जाएगा? 30% हमारा टाइम कहाँ जाता है? साइंटिस्ट कहते हैं, डेटा रिसर्च कहता है 30% हमारा टाइम जाता है पिछली बातें सोचने में, पिछली बातें सोच के इंजॉय करने में, विक्टिम कार्ड खेलने में। बहुत मजा आता है हम लोग को ये कहने में, हम में से हर एक को मजा आता है। आप याद रखना, आप किसी दोस्त से पूछना भाई ये तेरे साथ कैसे दिक्कत हुई, वो आपको खुश होकर बताएगा सारी दिक्कत। मेरे साथ ये दिक्कत हुई, मेरे साथ सब कुछ अनफेयर था, मेरा प्रिंसिपल ठीक नहीं था, मेरे स्कूल के टीचर ठीक नहीं थे, स्कूल का टीचर अपने बच्चे को ज्यादा मार्क्स देता था, मुझे नहीं देता था। तो क्या हो गया भाई, तू अपने नंबर 100 लाना, उसको ज्यादा मिला, तेरे को क्या मतलब है? तेरा क्या? तो पास्ट को गड्ढे में डाल दो, आज पास्ट की चटनी बनाओ ऐसे, और गड्ढा खोदो, उसको डालो। पास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वही डिसीजन लेंगे जो हमारी डेस्टिनी के लिए बना है, और हम सिर्फ वही करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के 10 कमांडमेंट दोस्त बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको पूरे वीडियो में ये ज्ञान नहीं दिया कि शेड्यूल बनाओ, नोट पे रखो, उसमें लिखो, उसमें बनाओ, फॉलो करो, मल्टीटास्किंग नहीं दोस्त, ये सब नहीं करना है आपको। आपको बिग थिंग्स रखनी है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और उसके हिसाब से अपनी सारी डिसीजन रखो। तो सबसे पहले लिखो क्या प्रायोरिटी है, और उस प्रायोरिटी की क्या स्टैब्लिशमेंट है, उसका आधार देखो। अपने पैशन को सिर्फ परस्यू करो, आपको क्या करना है वो करो, अपने पैशन को प्रोटेक्ट करो, अपने लिए क्या वैल्यूएबल है वो देखो, अपनी लाइफ में डेस्टिनी जो है उसी के बेसिस पे डिसीजंस लो। अपने लोगों को देखो, आसपास किन लोगों के बीच में अपने को रखना चाहते हो, सही लोगों के साथ रहो, टॉक्सिक लोगों को हटाओ। अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखो कि जो टाइम लगा रहे हो आप वो सही है या चिटचैट में जा रहा है आपको। सबको खुश रखने की कोशिश मत करो, और पुराना जो है वो अब दोस्त बिक चुका है। पुराने बर्तन बेचो, नए बर्तन लाओ, फ्रेश चाय बनाएंगे हम लोग और फ्रेश चाय पियेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं एक लाइफ कोच और ऑथर हूँ, और आपसे मिलता रहूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिएगा, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय। जिद है तो मुमकिन है, जिद है तो मुमकिन है। थैंक यू।